घर मत बसाओ, बेटा बचाओ। मेरी वाइफ जो है उसका नाम ज्योति उर्फ किटो मेरे को जान से मारने की कोशिश करती है। पानी वगैरह गर्म करती है और उसमें लाल मिर्च नमक वगैरह मिला के सोते के ऊपर डाल के भाग जाती है। कम से कम 7-8 लड़के हैं, उनके साथ शादी करना, मतलब उनसे पैसे ऐंठना, उनके घर वालों पे भी रेप के केस वगैरह डलवाना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी पत्नी ने 7 शादी की हुई है? मैं उसके 3 पति से मिला हूँ अभी। 3 पति से जी। मिल चुके हैं। तो खुद ही बता रही थी कि मेरी बहन ने भी 10-12 लड़के ऐसे ही फंसा रखे हैं, को शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे मतलब रेप केस में अंदर करवा दूंगी आपकी और आपकी फैमिली को। एक समय था जब माता पिता सोचते थे हमारी बेटी को कैसा घर परिवार मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, और आज का वो समय है जब माता पिता सोचते हैं हमारे बेटे को कैसी पत्नी मिलेगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। नया मामला नरेला के औचंदी गांव से आया है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति के ऊपर बड़े ही निर्मम तरीके से खौलता पानी डालकर फरार हो जाती है। इतना ही नहीं, उस गर्म पानी के अंदर नमक और मिर्ची भी मिलाई और उसका फ़ोन लेके फरार हो जाती है ताकि वो अंदर तड़प तड़प कर मर जाए। आइए उसी प्रताड़ित पति से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैम 1 जनवरी की बात है। मेरी वाइफ जो है उसका नाम ज्योति उर्फ किटो मेरे को जान से मारने की कोशिश करती है। हालांकि मैं बच जाता हूँ, उसके बाद एफआईआर वगैरह होती है और वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई करती है, जो कि हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा जी। वो बेल के लिए अप्लाई करती है? जी, एंटिसिपेटरी बेल के लिए। फिर अभी वो कहाँ पर है? अभी फरार है। जो केस के आईओ साहब मिस्टर प्रवीण कुमार जी, उनसे भी बात हुई, वो भी बोल रहे हैं कि अपने काफ़ी मतलब बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, बट अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हैं उसको। बेल मतलब बेल लगाती है उसके बाद से फरार है? एक बार भी गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी? नहीं, जब से मेरे साथ इंसिडेंट करके भागी है ना, तब से ही फरार है, कोई मतलब कांटेक्ट हो नहीं पाया उससे। अच्छा, क्या इंसिडेंट किया आपके साथ? सुबह 3 बजे की बात है, गर्म पानी वगैरह गर्म करती है और उसमें लाल मिर्च नमक वगैरह मिला के सोते के ऊपर डाल के भाग जाती है, और फ़ोन वगैरह वो भी लेके भाग जाती है, बाहर से लॉक लगा देती है जिससे कोई हेल्प ना मिल पाए और यहीं पे मर जाए, मतलब ऐसा। कुछ दिखा सकते कहाँ जले हैं? फेस तो मोस्टली रिकवर हो गया है, बट जो चेस्ट है, पीछे बैक वाला एरिया है और हाथ पे यहाँ पे है, वो भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है रिकवरी। ओहो, ये पूरा आपका चेस्ट और पेट जला हुआ है? हाँ, यहाँ से जला हुआ है पूरा। आपको तस्वीरें हम ज़्यादा दिखा नहीं सकते कि मतलब एक तो हम बाहर इस समय बताएं, काफ़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ये अपना दर्द बता रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ था, क्यों, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था पत्नी से जो उन्होंने गर्म पानी में मिर्ची डालकर आपके ऊपर डाल दिया? हमारी फरवरी 2024 में शादी होती है, उसके बाद ही मतलब 2024 में 1 साल भी नहीं हुआ शादी को? नहीं, लगभग 8-10 महीने मेरे साथ रही हैं बाहर, फैमिली से अलग। हम्म। तो जब से हमारी शादी हुई उसी टाइम से डोमेस्टिक वायलेंस होना स्टार्ट हो गया था, मतलब मेरे घर वालों पे भी उसने 3-4 बार रेप के एलिगेशंस वगैरह लगवाए। मुझे भी काफ़ी बार मतलब ब्लैकमेल किया कि तेरे घर वालों पे ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, उनको अंदर करवा दूंगी। तो इस तरीके से मेरे घर वालों से बात भी नहीं करने देती थी, ना कोई फ़ोन करना, ना उनसे मिलने जाना। मतलब एकदम से वो कहते ना कि तू बात नहीं करेगा नहीं तो तेरे घर वालों पे मैं मतलब उनको फंसा दूंगी, ऐसा मतलब ब्लैकमेल करके रखती थी। क्या 1 साल हुआ शादी को आपके अकॉर्डिंग, है ना? अभी 1 साल हुआ, बच्चे कितने हैं आपके? एक ही अभी बच्चा? सितंबर में बेटी हुई थी मेरी एक। सितंबर में बेटी हुई थी। और जैसे ही बेटी होती है तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है, मेरे साथ मार पिटाई करना, ये वो खुद ही मार पिटाई करके खुद ही मतलब बोल देना कि पुलिस वालों को बुला दूंगी, तुझे अंदर डलवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तेरे घर वालों को अंदर डलवा दूंगी। तो इस तरीके से रहा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चलता है कि इसने जैसे मेरे साथ किया, बहुत लड़कों के साथ ऐसा कर रखा है, कम से कम 7-8 लड़के हैं, उनके साथ शादी करना, मतलब उनसे पैसे ऐंठना, उनके घर वालों पे भी रेप के केस वगैरह डलवाना, मतलब बहुत लोगों को परेशान किया इस लड़की ने। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आपकी पत्नी ने 7 शादी की हुई है? जी, 7 शादी की हुई है। कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, प्रॉपर एविडेंसेज हैं वो, सभी मतलब एविडेंस वो कोर्ट में जमा करवा रखे हैं। कोर्ट में जमा करा जी। रखे हैं। तो कुछ तस्वीरें भी होंगी आपके पास? हाँ। कैसे पता चला कि इन्होंने 7 शादी कर रखी है? जब से बेबी हुई थी काफ़ी परेशान करने लग गई थी, मतलब ड्यूटी पे ना जाने देना, मतलब मार पिटाई करना मेरे साथ, मेरे घर वालों को काफ़ी उल्टा सीधा बोलना, मेरे घर वालों को गाली गलौच देना। तो वो परेशान हो गए। मैं उसके सामान वगैरह, पीछे से सामान वगैरह चेक कर लेता था कि क्या कुछ है, क्या कुछ मतलब मिल जाए इसके खिलाफ़ कि मैं तो कुछ एक्शन ले लूँ। तो वहीं से कुछ डिटेल मेरे को मिली, तो मैंने मतलब
टाइम दिया उन चीज़ों को। जो इसके पहले वाले पति है उनसे मिला मैं, उनके घर वालों से मिला, तो मेरे को बोला गया कि इसने भाई मतलब बहुत परेशान किया हमें, मतलब रेप के केस डलवा रखे हैं हमारे ऊपर और काफ़ी पैसा जो ऐंठ लिया इसने। एक पति से मिले, कितने पतियों से मिल चुके हैं उसके? मैं उसके 3 पति से मिला हूँ अभी। 3 पति से जी। मिल चुके हैं। एक तरीके से कह सकते हैं जो एक पूरा प्राचीन समय में एक पत्नी के 5 पति थे और आज के समय में कलयुग में देखने को मिल रहा है। नहीं पता नहीं है ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं धरती पे, मेरे को तो समझ में नहीं आता। मतलब ऐसा कर एक लेडीज़ हो के ऐसा कैसे कर सकती है। चलो ठीक है, एक कहावत थी कि मतलब एक जो पुरुष होता है, मर्द होता है, उसके काम होते हैं ऐसे, बट अभी जो है ना बहुत कलयुग, क्या घोर कलयुग चला हुआ है कि मतलब एक लड़की ऐसे कर लेती है और उसको जरा भी घिन नहीं आती इन सब चीज़ों से। मतलब इतना कैसे कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। मतलब स्टार्टिंग से परिवार में ही मतलब ये कमियां रही हैं उसके परिवार वाले भी ऐसे खुद ही बताते थे मेरे को उसकी बहन, उसकी माँ, सब ने यही काम किया है मिलके। मतलब ऐसे ही लोगों को ठगना, इसी से घर परिवार चल रहा है उसका। पिताजी हैं उस आपकी वाइफ के? हाँ, किट्टू के पिताजी हैं, वो अच्छा। पिताजी है, माता जी हैं, उसकी छोटी बहन है, उसकी बहन का भी रिश्ता हो रखा है, शादी हो रखी है, उसके भी बच्चे हैं। तो खुद ही बता रही थी कि मेरी बहन ने भी 10-12 लड़के ऐसे ही फंसा रखे हैं। खुद आपको बता रही थी वो? हाँ, खुद ही बता रही थी कि मेरी बहन ने भी फंसा रखे हैं 10-12 लड़के। शादी अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई? ठीक था, मतलब एज अ फ्रेंड मिले थे हम, कुछ बातें स्टार्ट हुई हमारी, तो मेरे को बोला गया मतलब विद 1 महीने के अंदर ही बोल दिया गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ऐसे ऐसे और आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मतलब शादी से पहले आपने कहा रिलेशन बना, फिजिकल हुए थे आप लोग? तो मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे शादी करनी पड़ेगी, बेबी कंसीव हो गया। मैंने बोला कि अभी मैं चीज़ों को लेकर रेडी नहीं हूँ, क्या कुछ हो सकता है, डॉक्टर से एक बार बात कर ले। तो मेरे को मना कर दिया कि नहीं नहीं आपको शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे मतलब रेप केस में अंदर करवा दूँगी आपकी और आपकी फैमिली को। तो इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, धमकी दी। ठीक है, मतलब शादी हो गई थी तो उसके बाद तो उसको ठीक तरीके से रहना चाहिए था, मेरे परिवार वालों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, बट वो सब कुछ था ही नहीं उसके अंदर की। मतलब कोई गुण, अच्छे गुण तो थे ही नहीं उसमें, सभी मतलब एकदम बेकार जो 3rd क्लास लोगों के होते हैं ना, वो व्यवहार रहा उसका। पुरुष आयोग में किसी से बात हुई चल रही है आपकी? नहीं, इस रिगार्डिंग तो मेरी बात कुछ हुई नहीं है ज़्यादा, बट सबसे यही रिक्वेस्ट है, मतलब जिनके हाथ में पावर है, चाहे कोई भी एक्स पर्सन है, कि मतलब इतना इजी हो रखा है ना रेप वगैरह, मतलब किसी पे भी लगवा दो, राह चलते बंदे पे रेप का एलिगेशन लगवा दो, उसको अंदर डलवा दो, कार्रवाई बाद में होती है, पहले वो अंदर जाके फिट हो जाता है। मतलब मेरे घर वालों की मतलब क्या गलत कर दिया उन्होंने कि मतलब मेरे घर वालों पे, पूरे परिवार पे इसने रेप केस, कम से कम 6-7 बंदों के नाम लिखवा दिए इसने रेप के केस में। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी पूरी फैमिली पे ये रेप एलिगेशन लगवाया जो जेंट्स से, तो पुलिस ने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन या एमएलसी कराने की उसकी जरूरत नहीं समझी? नहीं ठीक है, जो भी कुछ हुआ उस टाइम पे थाने में बुलाया जाता था, घर वालों को मतलब अंदर बोल धमकी देते थे कि अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये लड़की कुछ भी करवा देगी, अगर एक बार एफआईआर हो गई तो डायरेक्ट अंदर जाओगे, बाद में ही होगा जो कुछ होगा। तो मतलब हमें खुद ही मतलब डराया जाता था कि ये लड़की बहुत बड़ी तोप हो गई, ये कुछ भी करवा देगी, इसके हाथ में जो कुछ है कहीं ना इसके। कहीं आप डरे थे फिर उस समय? अब मैं मतलब फर्स्ट टाइम इतना सब कुछ देखा है लाइफ में, पहले कभी वास्ता पड़ा नहीं इन सब चीज़ों, तो एकदम से बंदे के ऊपर ये सब कुछ आके पड़ता है, ऐसी घिनौनी चीज़ आके पड़ जाती है, वो तो डर ही जाएगा उसके परिवार वाले। तो मैं एक मतलब ओचंदी गांव से बिलोंग करता हूं, जहाँ पे मतलब गांव है, साधारण गांव है, समाज में 4 बंदे जानते एक दूसरे को, तो मतलब उस परिवार पे रेप के एलिगेशन लगा, समाज में मतलब क्या इज्जत रह जाएगी कि ऐसे ऐसे मतलब सब कुछ हो रखा है। अब देखिए आप इनोसेंट प्रूफ हो गए, तो कहीं ना कहीं गांव समाज में तो यही हो गया कि इस व्यक्ति ने पैसे ले दे के काम करवा दिया होगा, इनोसेंट। ऐसा होता है समाज में, हमारी छवि ऐसी हो जाती है एलिगेशन। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पूरा गांव पूरा समाज मेरे साथ है, स्टार्टिंग से ही पता है कि 2 नंबर की औरत है ये, इसका परिवार 2 नंबर का है, स्टार्टिंग से पता है हमारे समाज को। जब भी मतलब इसने रेप के एलिगेशन लगवाए थाने में, हमारा पूरा गांव जाके खड़ा हो गया हमारे सपोर्ट में कि ये निर्दोष हैं। मतलब ऐसे ये गंदे काम नहीं करने चाहिए। तो खुद भी मतलब आपको इतनी छूट दे रखी है, तो उस छूट का मतलब जायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए, नाजायज़ तरीके से उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। पूरा मामला अपने पति की मुख ज़बानी सुना कि किस तरीके से उसकी पत्नी की 7 शादियां हो रखी हैं, 7 शादी जिनका एविडेंस बता रहे इस व्यक्ति के पास है, जिसमें से वो 3 पतियों से मिल भी चुका है और बिना डाइवोर्स
लिए ये औरत जो है एक के बाद एक शादी रचाती है और उसके लड़के के परिजनों पर रेप एलिगेशन लगाकर एलिमनी की मांग भी करती है। और कई लोगों से इसने पैसा लूटा है और उसके बाद बता रहे हैं कि पूरा पैसा लूटने के बाद अब लंबे समय से फरार है। जनवरी से ये घटना जनवरी में होती है और जनवरी के बाद से पुलिस इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर बात ये अभी तक पकड़ नहीं पाई। और अप्रैल चल रहा है, लगभग 4 महीने होने को आए हैं इस घटना को, पर अभी तक पुलिस ने इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं कर पाई है। हालांकि सूरज नाम का प्रताड़ित पति कह रहा है कि मेरे पास सारे एविडेंस है जिसका मैं ऑन कैमरा जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा और जो भी दिखाऊँगा वो भी सच है। मेरी पत्नी जो है पहले शादी कर चुकी है कि किस तरीके से इसके पूरे परिवार पर रेप एलिगेशन लगवा दिए जाते हैं। उसके बाद जो है उसको डराया धमकाया जाता है। ये व्यक्ति बता रहा है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है उससे मैं बेशक आपको लग सकता हूँ कि मैं खरा हूँ या इस तरीके से मेरी टोन है, पर वास्तव में मैं बेहद ही डरा हुआ था। मेरी जो उसकी व्यक्ति की जो है लव मैरिज होती है और उसके बाद ये पूरा घटना किस तरीके से घटित होती है कि किस तरीके से शादी रचाती है, उसके बाद इससे भी पैसे हटने की कोशिश करती है, परिवार पे रेप एलिगेशन लगवाती है। उसके बाद इस व्यक्ति को जब इसकी सच्चाई पता चलती है उसके ऊपर खौलता पानी में नमक मिर्च डालकर फरार हो जाती है। क्या लगता है कि मुस्कान ने जो किया, एक समय था, एक बात बता दें आपको, एक समय था जब पत्नियों के या किसी पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते थे तो वो दूसरे के साथ रहने चला जाता था, पर आज बात हद से भी आगे बढ़ चुकी है। आज जो है जब पतियों को या पत्नियों को ये बात पता चल जाती है तो पत्नियां क्या कर रही हैं आजकल, ड्रम में पैक कर देती हैं, कभी जीभ काट लेती हैं तो कभी बोरे में भर कर जो है लाश को दफना देती हैं। कभी फ्रिज के अंदर 56 टुकड़े मिल रहे हैं। अलग अलग जगह की भारत में अलग अलग जगह की घटनाएं आपने ज़रूर सुनी होगी। क्या ये घटना आपके किसी अपने के साथ घटित हुई है? अगर हो सकता है आपकी पत्नी, आपके भाई दोस्त या किसी और की पत्नी भी ऐसा कर रही हो तो जागरूक हो जाए, सतर्क हो जाए और अपने उस दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो सचेत हो जाए। साथ ही उन महिलाओं को ये कहना चाहूँगी जो अपने परिवार से विश्वासघात करती हैं, अपने पति से विश्वासघात कर रहे हैं या वो पति भी जो अपने पत्नियों के साथ गलत करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो देखकर जागरूक हो जाएं। अगर आपको अपने पत्नी या पति के साथ नहीं रहना तो उनसे डाइवोर्स लें, सेपरेट हो जाएं, पर कभी किसी की हत्या ना करें। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।